इसको पढ़ने से पहले सब लोगों को राधे राधे। और अब ये आप जो पढ़ने जा रहे हैं ये आपका 9.5 के लिए पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। अब इसमें क्या है रूल, उसको ध्यान से देखें, पहले इसके पॉइंट्स देखें, नोट पॉइंट, ठीक। नोट पॉइंट देखना क्या है नोटेड पॉइंट में। देखिए ये कोई नंबर नहीं है, ठीक। रैखिक अवकल समीकरणों यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक अवकल समीकरण रैखिक कहलाता है यदि परतंत्र, परतंत्र मतलब y, ये d जो ऊपर रहता है, इसको डिपेंडेंट अंग्रेजी में बोलता है, देखो वेरिएबल y तथा इसके सभी अवकलज डेरिवेटिव यानी प्रथम घात में प्रकट होते हैं, ठीक है। और एक साथ गुणन संभव नहीं है, ठीक है ना। इसमें जो दिया हुआ है कि जो डेरिवेटिव है वो प्रथम घात का ही होता है, यानी जो ये चीज दिया हुआ है ये प्रथम घात का ही होता है, ठीक है, प्रथम घात का, ये प्रथम घात में प्रकट होते हैं, ठीक। और एक साथ गुणन संभव नहीं है, एक साथ गुणन करना संभव नहीं है। तो देखो नंबर 1 में दिए हुए समीकरणों को सबसे पहले निम्न रूप में लिखते हैं, इस तरह का बनाते हैं हम अपना dy अपान dx प्लस py बराबर q हो। तो हमारे ये क्या है रैखिक समीकरण का ये मूल समीकरण है, क्या है मूल समीकरण। इसको करने के बाद हम इस तरह बना लेते हैं dy dx प्लस py बराबर q, या इस तरह, इसी का रूप है एक dx अपान, या मैं लिख देता हूं, या इस तरह बनाना है आपको dx अपान dy और यहाँ प्लस px हो जाएगा, जैसे ये है यहाँ x हो जाएगा और ये q हो जाएगा। अच्छा समाकलन गुणांक को हम क्या कैसे लिखते हैं आई फैक्टर से, आई फैक्टर भी बोलते हैं ना इसको, ठीक है ना, ध्यान देना। अब यहाँ पास आई फैक्टर क्या होगा इसका, ये चीज बहुत ध्यान देना है, ये आई फैक्टर है e की पावर, ये समाकलन का सिंबल लगा दो, यहाँ p, अब जो ये रहता है ये नीचे उसको यहाँ पास दिखाते हैं, ये हमारा हो गया। अब इसका फलन कैसे बनेगा, देखो ये अक्षर हमारे पास लिखे हुए p, p का मतलब होता है p में जो लिखा रहेगा उसका गुणांक, यहाँ p के स्थान पर जो गुणांक रहता है उसको लिखते हैं, और जो q के स्थान पर गुणांक रहता है उसको लिखते हैं। तो कहाँ लिखते हैं, देखो p के स्थान पर। अब इसका फंक्शन कैसे बनेगा, जैसे इसका फंक्शन जो बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, समाकलन यानी समाकलन गुणांक आई फैक्टर गुणे ये y लिखा हुआ है, यहाँ समाकलन का सिंबल लगा हुआ है, ये q गुणे ये गुणक निशान है, ठीक है ना, आई फैक्टर, कोष्टक ऐसे लगा दिया है, उसके बाद यहाँ dx प्लस c। तो यहाँ पास देखिए ये पहला नंबर था आपका और ये दूसरा नंबर, जैसे यहाँ पास ये दूसरा यहाँ होना चाहिए था, यहाँ तीसरे पर ये, तो इसी तरह ये तीसरा तो हमारा क्या होगा ये वाला, यहाँ आई फैक्टर गुणे x हो जाएगा, ये वाला फलन हो जाता है, जैसे यहाँ पास ये वाला होता है ना, देखो यहाँ लिखा है ना y के साथ है i के फैक्टर, तो यहाँ पास x के साथ है i फैक्टर, यहाँ बराबर निशान लगाना है, समाकलन का चिन्ह लगाओ, यहाँ q इंटू यहाँ पास अपना जो आपका सापेक्ष दिया हुआ है उसको लिख देना, सापेक्ष का मतलब ये चीज,
ठीक, कहाँ दिया सापेक्ष, देखो इसमें हमारा क्या है, यहाँ dx दिया हुआ है ना, dx तो हमारा सापेक्ष ये चीज है, बहुत ध्यान देना है। अगर इस छोटी छोटी चीजों को नहीं ध्यान देंगे तो आपको दिक्कत पैदा कर देगा। ठीक, तो ये सब चीजें आपको अभ्यास करना है। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पास हमारा क्या हो जाएगा, आई फैक्टर। ठीक, ये आई फैक्टर, ब्रैकेट लगाओ, यहाँ डी वाई प्लस सी। ठीक है ना, ये चीज को आपको प्रयास करना है और जिस तरह आपका क्वेश्चन दिया है, ठीक, ये सीख लेना है। ये तीनों को बहुत जरूरी सीखना। जैसे अब देखो मैंने ये बता दिया, अब आपको एक क्वेश्चन दूंगा तब शायद ज्यादा समझ में आएगा। जैसे देखो यहाँ पास लिखा हुआ है, ये आपका उदाहरण नंबर 19 है। ये आप क्वेश्चन को ऐसे लिख लीजिए, डी वाई अपान डी एक्स, और यहाँ माइनस वाई लिखा हुआ है, और यहाँ cos x। अपने मूल जो आप इसका रूल है रैखिक का, उसमें मूल में मिलाओ, तुलना कराओ। देखो डी वाई अपान डी एक्स यहाँ क्या था, प्लस पी वाई बराबर क्यू। अब इसके स्थान पर और इसके स्थान पर यहाँ देखो, तो यहाँ पास इसके स्थान पर अगर देखा जाए तो क्या है, देखिए डी वाई अपान डी एक्स, यहाँ प्लस लगाकर यहाँ -1 कर दो। ठीक, इस तरह हमने आपके क्वेश्चन को बना दिया। अब देखो P के स्थान पर क्या है, अब Q के स्थान पर क्या है। P के स्थान पर आपको -1 है और Q के स्थान पर cos है। अब हम रूल अपना देखते हैं। अब फर्स्ट नंबर पर रूल हमारा क्या कहता है, फर्स्ट नंबर पर रूल हमारा कहता है कि इसको हम जब इतना बना लिए हैं, इस फॉर्म में बनाए, तो ये तो हमारा फर्स्ट काम था। अब यहाँ पास सेकंड का रूल क्या हुआ, सेकंड का रूल हुआ आई फैक्टर। आई फैक्टर तुरंत निकालो, यहाँ ई के पावर, यहाँ पी हमारा dx होता है ना, तो यहाँ पास ई के पावर पी के स्थान पर क्या रखेंगे, -1, तो माइनस को बाहर कर दीजिए ऐसे। अब इसका समाकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई के पावर -x। ठीक, ये चीज को बहुत ध्यान देना, आई फैक्टर, ये चीज को बहुत ध्यान देना है। अगर ये छोटी छोटी चीजें पकड़ में नहीं आएगी तो समझ लीजिए नहीं आएगी। ठीक, चलिए आगे। ये हमारा क्या है, अब हमारा इसका थर्ड नंबर क्या है, थर्ड नंबर में क्या लिखते हैं, देखिए अब थर्ड नंबर में आई फैक्टर। अब इसका फलन क्या होगा, फलन यहां से बनता है। ठीक, तो यहाँ y बराबर, यहाँ समाकलन का चिन्ह। अब देखिए आई फैक्टर लिख लीजिए, रहता है ना सूत्र में, हमने बताया। इसको गुणे q का मान cos x, यहाँ dx। देखो यहाँ पास फलन लिखने के बाद, ये y लिखने के बाद यहाँ dx नीचे वाला रहता है। ये चीज पहचान करना। चलिए y आई फैक्टर क्या है उसको लिख दीजिए, तो यहाँ y गुणे e के पावर x। अब आप यहाँ पास अब सोचेंगे, अब इसका रूल क्या लगाना है, ये चीज को ध्यान देना। अब यहाँ रूल लगेगा भैया खंडशः, क्या लगेगा, खंडशः। फर्स्ट सेकंड का रूल अब लगाइए। तो देखो भाई, यहां से हम लिखते हैं y
ई के पावर -x। अब हमारा क्या हो जाएगा, देखिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो जाएगा, ये सेकेंड पार्ट। ठीक, आपने ये भी रूल पढ़ा है, आई लेट। ठीक, तो यहाँ पास ट्रिग्नोमेट्री पहले, ई एक्सपोनेंशियल फॉर्म बाद में। तो देखो बाद में, तो यहाँ पास कास यक्स, ऐसे सिंबल लगाओ समाकलन का, माइनस यहाँ dx, ये माइनस समाकलन का सिंबल d अपान dx, यहाँ कास समाकलन का सिंबल e के पावर -x, ये होल में dx लिख लीजिए। इतना करना बहुत जरूरी है भाई, अगर इतना नहीं करेंगे तो फिर नहीं आएगा आपको। देखो इसको अब चेंज करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, इस ज्यों का त्यों लिखा रहता है। अच्छा, अब इसके x का गुणांक क्या है, माइनस में, तो वो भाग में आए तो भाग में लिखो, चाहे ऊपर लिखो, ये माइनस ऐसे लगा देना। यहाँ ये वाला माइनस देखो लिख दिया। ठीक, ये समाकलन का सिंबल काश किसमें चेंज होता है, माइनस से, ये। ठीक, अब इसको करोगे तो इनटू ई के पावर -x, फिर इसका माइनस भाग में लिखोगे, है ना, इसके नीचे dx, चाहे भाग में चाहे डायरेक्ट गुणा करा दो। ठीक, इसके बाद फिर से मैं लिख देता हूँ, ई के पावर -x, ये माइनस पहले से लिखा था, यहाँ cos x, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस, ये अपना सुरक्षित माइनस रखा रहेगा, ई के पावर -x, यहाँ sin x, ये आपका क्या है dx। ठीक, अब ये पार्ट को फिर से दिमाग लगाओ, फिर ये खंडशः होता है, अब ये चीज के खंडशः करेंगे तो हमको ये प्राप्त हो जाएगा। हाँ जी, ठीक, ये प्राप्त हो जाएगा। चलिए यहाँ पास देखिए, माइनस ई के पावर x -x, ठीक, cos x, ये आपका सवाल क्या लिखा है, इसको उतारेंगे। देखिए ये वाला ये लिख गया है, इसको मैं उतार रहा हूँ, तो ई के पावर -x, यहाँ sin x, यहाँ dx, पुनः फिर खंडशः से, देखिए ये फिर खंडशः बाई पार्ट। ठीक, तोड़ेंगे इसको, अब इसको यहाँ पास लिख लीजिए, माइनस ई के पावर x कास, ये माइनस लगा है घात पर x, इसको हम तोड़ेंगे तो ऐसे ब्रैकेट लगा दें। यहाँ फर्स्ट हमारा क्या हो गया साइन, सेकेंड हमारा ई के पावर -x, यहाँ dx, ये d अपान dx, ई के पावर सॉरी डी फर्स्ट पार्ट, यहाँ फर्स्ट पार्ट आप रखेंगे, अब ई के पावर -x, यहाँ dx, ये dx। अब इसको ब्रेक कराओ, अगर इसको ब्रेक कराते हैं तो क्या होगा, देखो ये चीज लिखा रहेगा आपका, माइनस ई के पावर -x, यहाँ cos x, ये हमारा साइन x, यहाँ करेंगे ई के पावर -x, इसकी घात का गुणांक, x का गुणांक भाग में आ जाएगा तो उसको यहाँ लिख देंगे, ये माइनस, फिर अपना ये क्या हो जाएगा, cos में चेंज हो जाएगा, cos x में ये क्या चेंज होगा, ई के पावर -x, x का गुणांक भाग मतलब यहाँ लिख दीजिए, ये आपका dx। अब पहले देखो यहाँ पास ये चिन्ह लगा हुआ है। ठीक, अब इसको जब करेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, माइनस से गुणा कराओ, यहाँ माइनस ई के पावर -x cos x
और ये प्लस साइन ई के पावर -x। अब देखिए ये माइनस से ये प्लस हो गया, ये प्लस माइनस माइनस, यहाँ ई के पावर -x और cos x यहाँ dx। अब ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट कहीं दिखाई दिया, ये वाला पार्ट देखिए यहाँ पास, ये देखिए यही पार्ट मिला। तो इस पार्ट का मान क्या दिया हुआ है, ये चीज दिया है ना, तो इसको उठाकर इस पार्ट के पास रख देंगे। तो यहाँ देखिए इतना हम पूरा आगे उतारेंगे, ठीक। तो यहाँ पास हमारा पहले इसका क्या मान था, देखिए ये क्या दिया था, ये देखिए क्या दिया है, ई के पावर वाई के पावर, यानी वाई ई के पावर -x दिया था। और यहाँ क्या लिखेंगे, अब इसको उतारेंगे, माइनस ई के पावर x cos x प्लस यहाँ x है, ठीक। तो यहाँ ई के पावर -x, ये साइन x माइनस, इसके स्थान पर हम क्या रख देंगे, वाई ई के पावर -x, क्योंकि यही तो इसका मान दिया हुआ है ना, अभी हम दिखाए थे यहाँ, ये देखिए इसके स्थान पे इसको रख लिए। अब देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, अब यहाँ हमारा सब समाकलन टूट जाने पर हमारा ये c ऐड कर देंगे, ये माइनस इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, एक ये और ये प्लस में, यानी वाई ई के पावर -x वाई ई के पावर -x, यहाँ कॉमन ले लो, साइन को आगे माइनस को छुपा दो, तो ई के पावर x कोष्टक के अंदर साइन x माइनस cos x, यहाँ प्लस c, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा आपको, 2 हो जाएगा, 2 यानी 2 वाई ई के पावर x, बात को ध्यान दीजिएगा। और हमारा यहाँ e के पावर -x, ये माइनस है, यहाँ साइन x माइनस cos x प्लस c। अब y को रोक के दोनों से भाग कराओ, तो यहाँ हो जाएगा e के पावर -x बटा 2 e के पावर -x, यहाँ साइन x प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है, ये माइनस ये, और ये जो 2 भाग में आया c के साथ भी रहेगा, क्या c के साथ भी भाग रहेगा। अब यहाँ पास देखिए ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा, देखो हमारा यही लिखा हुआ y लिखा हुआ है, यहाँ हो जाएगा 1/2 साइन ये, और यहाँ e के पावर माइनस से ऊपर चला जाएगा, तो 1/2 यहाँ c e के पावर -x, माइनस तो प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब इसके स्थान पर जहाँ लिखा है 1/2 c e के पावर x, इसके स्थान पर हम लिखेंगे कैपिटल C e के पावर x, ये बड़ा 2 तो अचर है, इसको छोड़ देते हैं, ठीक। 1/2 यहाँ ये साइन माइनस cos x और प्लस c e के पावर x, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से देखिए, ये मत समझिए कि एग्जाम्पल में लगा हुआ है, कुछ देखिए कि हम क्या बता रहे हैं वो क्या है, ठीक है ना। धन्यवाद, आगे देखते हैं। ये आपका एग्जाम्पल नंबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर आपका
20 है, ठीक है, 19 हो गया। अब 20 का देखना है कैसे है। ये अवकल समीकरण x dy अपॉन dx प्लस 2y इक्वल एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल 0 का व्यापक हल। अब यहाँ पास पहचानना है कि आप किस प्रकार हल कर सकते हैं, अब किस प्रकार का ये सूत्र लगेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास ध्यान से पहले क्वेश्चन को लिख लीजिए और सारे क्वेश्चन को पढ़ो जरूर, चाहे वो एग्जाम्पल में लगा हो या ना लगा हो, क्योंकि सबका अंदाज अलग अलग रहता है, क्या बताया जा रहा है इसमें, क्या आपको नया मिल जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पास x है, ये dy अपान dx, ठीक, यहाँ प्लस ये 2y बराबर x स्क्वायर। अच्छा अब देखिए इसका रूल क्या है, आपके रूल में ये चीज लिखा हुआ है, देखिए यहाँ रूल में लिखा है कि dy अपान dx और प्लस यहाँ पी वाई बराबर क्यू। अब देखिए इसमें कोई x का गुणांक है नहीं है, ठीक है ना। तो ये पर आपका जब आपके रूल में नहीं है तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए, तो ये कहाँ जाएगा, दोनों पक्षों में भाग करा देंगे। क्या करा देंगे, x से दोनों पक्षों में भाग कराने पर, तो भाग कराओ या कॉमन ले लो, ठीक। जब कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ऐसे, ये dx जब कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाता है x यहाँ आ जाएगा और यहाँ 2/x y और यहाँ x स्क्वायर, x कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा, dy अपान dx। अब यहाँ क्या बचा, 2/x ये y बराबर x स्क्वायर बटा x, ठीक है। अब ये हमारा dy अपान dx, ये सॉरी प्लस है, ठीक ना, ये प्लस है यहाँ ऐसे, ये आपका हो जाएगा क्या, x y यहाँ घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, x आ जाएगा। अब यहाँ पास देखिए आपको p क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ कंपेयर करिए, यहाँ p रहता है, ठीक, तब y है, ये देखो p, तो p के स्थान पर क्या रखेंगे उसको, और देखिए यहाँ पास क्या है q, ये दिया है तो q के स्थान पर क्या रखेंगे, ये चीज को ध्यान देना। देखो p के स्थान पर हम रखेंगे 2/x और q के स्थान पर हम x रखेंगे, ठीक, कठिन नहीं भाई। अब ये कह आपका रूल चालू हो गया, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट में क्या करते हो, आई फैक्टर निकालते हो, क्या निकालते हो, आई फैक्टर e के पावर यहाँ p dx ऐसे, ठीक है, ये चीज जरूरी है। अब देखिए अब p के स्थान पे क्या रखेंगे, ये चीज को देख लीजिए, ये दो अचर है, दो को बाहर कर देना है, तो ये हो जाएगा 1/x dx, ठीक, तो 1/x का हम चेंज हो जाता है log में, ठीक, ये e के पावर 2 log x हो जाएगा और ये दो घात पर लिख लेंगे। इसका रूल क्या होता है, जब e के पावर log x लिखा हो तो इसका आधार लेते हैं इस वाले को बस, ठीक है ना। तो यहाँ पास इस तरह रूल बना लीजिए, आई फैक्टर बराबर e के पावर log x स्क्वायर, तो हमारा इसका आधार क्या बन गया, e की पावर पर x स्क्वायर, तो ये हमारा आई फैक्टर मालूम चल गया। ये कौन सा पार्ट था, रूल फर्स्ट। अब हमारा क्या सेकेंड रूल क्या कहता है, ये चीज ध्यान दीजिए, हमने तो देखिए ये हमारा सेकंड समझ लीजिए सेकेंड रूल है, फर्स्ट तो हमने ये बना लिया है, ठीक है ना, नहीं तो घबरा जाओ कि थर्ड रूल कैसे होगा। तो अब थर्ड रूल में क्या है,
थर्ड में हमारा ये कहता है कि आई फैक्टर गुणे किससे बनाना है फलन, इससे बनाना है। यहाँ y लिखना है, यहाँ समाकलन का सिंबल लगा देना है, उसके बाद यहाँ आपको आई फैक्टर गुणे q ऐसे, और यहाँ dx और प्लस ही रखते हो, ठीक है ना, रख दीजिए, आपका सूत्र दिखाना है, ये दिखाओ ऐसे। तो आई फैक्टर के स्थान पर क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर आया था, ये y है हमारा, यहाँ आई फैक्टर के स्थान पर एक्स स्क्वायर है और इसके स्थान पर हमारा एक्स है, यहाँ dx। अब इसको ब्रेक कराओ, अब जब ब्रेक कराएंगे भाई तो आपका क्या होगा, देख लीजिए, एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ एक्स क्यूब, ठीक, ये तो सिंपल निकल गया क्वेश्चन, ठीक है ना। ये देखो x के पावर 4 और यहाँ 4 प्लस c, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा दोगे, जब डिवाइड करा दोगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर, यहाँ 2 घात कर दो ताकि कट जाए, यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू 4, इसके नीचे भी आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बिल्कुल आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, ठीक ना। तो देखो ये और ये एक्स स्क्वायर बटा 4 और ये घात ऊपर चले जाएगी तो यहाँ हो जाएगा सी एक्स के पावर माइनस। तो ये आपका रूल के अनुसार क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक, ये आपका व्यापक हल हो गया, ठीक है ना, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन नंबर आपका उदाहरण का 21 है, अवकल समीकरण y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy बराबर 0 दिया हुआ, इस प्रकार ये लिखा। तो इसको पहले सबसे पहले बाहर निकालो y, यहाँ dx, ये क्वेश्चन पहचानना है किस प्रकार हल होगा, ये खुद ही आपको पहचानना है, कोई किताब में देख कर मत लगाइएगा, आप पहले उतार लीजिए, उसके बाद खुद का दिमाग चालू करिए कैसे हल होगा ये। अच्छा देखो, इसको मैं इधर लाता हूँ तो प्लस में हो जाता है, तो यहाँ पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, ये ऐसे y ऐसे लिखा। अब भैया इसको क्या करोगे, dy को इधर ला लोगे, इसको इधर, देखो dx अपान dy हो गया, और यो x था वो y था, इधर आ गया एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर अपान यहाँ y, इस प्रकार हो गया, ठीक है। यहाँ तनिक भी दिक्कत आपको नहीं करना है, ठीक, ये चीज को, अच्छा यहाँ y स्क्वायर नहीं लगा, नहीं तो क्वेश्चन एकदम बदल जाएगा फिर, ये ठीक है ना। चलिए अब इसके नीचे हम इसको सेपरेट फॉर्म में लिख लेते हैं, ये dx dy, तो ये हो जाएगा x बटा y और यहाँ 2y स्क्वायर बटा y। अब ये हमारा dx अपान dy, यहाँ 1 बटा y x, यहाँ आपका 2y, इस तरह। अब क्या करोगे, इसको हम इधर लाएंगे, यहाँ dx अपान dy माइनस 1 बटा y x, देखो इसके फॉर्म में ये बन रहा है 1 अपान y बराबर 2y। अब हमारे पास रूल के अनुसार ये हमारा दिखने लगा कि तो इस फॉर्म में है dx अपान dy, तो क्या सोचोगे कि रैखिक अवकल समीकरण बन गया ये, तो ठीक, ये सब पहचानना है, पहचान कर ही इसको। अब हमारे पास देखो
ये यहाँ पास बना हुआ है, तो हम इसको कैसे बना लेंगे? और तो ये डी एक्स अपान डी वाई यहाँ प्लस माइनस 1/y यहाँ x अपने रूल के अनुसार ही सबको चिन्हित कर लीजिए ऐसे। अब हमको क्या चीज दिया हुआ है? देखिए, हमको अब दिया है p के स्थान पर क्या रखा गया है और q के स्थान पर क्या है, ये चीज को आप करिए। अब देखो p के स्थान पर -1/y है और q के स्थान पर 2y है, ये चीज। अब हमारा ये हो गया नंबर, स्टेप नंबर पहला आपका शुरू हो गया। अब स्टेप नंबर 2 क्या है? इसमें आई फैक्टर निकालेंगे। आई फैक्टर को ई के पावर टी डी, अब देखो यहाँ ये वाई, यहाँ वाई के पावर, देखिए ऐसे वाई के पावर, ठीक है ना। ये किसके फॉर्म में हो जाएगा? आई फैक्टर वाई के फॉर्म में। अब इस पर आप रखिए किसकी वैल्यू? पी की वैल्यू, यहाँ -1/y dy। बोलो ठीक है। चलिए माइनस को बाहर कर लेते हैं, तो e के पावर यहाँ 1/y dy। अब ये किस फॉर्म में हो गया? माइनस log, ये ऐसे माइनस को आप हटाएंगे तो किस तरह लिखा जाएगा? e के पावर log इसका बेस 1 ऐसे हो जाएगा। आपने बताया e के पावर log हो उसका बेस के बराबर हो जाता है, ये आधार को लिख लेते हैं बस, ठीक है ना। अब आप ही को ध्यान देना है, ये हमारा सेकंड पार्ट आ गया। अब थर्ड पार्ट में देखिए हमारा फंक्शन कैसे बनेगा, ये वाले के अनुसार बनेगा। तो यहाँ पास आई फैक्टर, थर्ड पार्ट में देखिए थर्ड पार्ट हमारा आंसर कंप्लीट कराता है। देखो यहाँ एक्स, ये समाकलन का सिंबल आई फैक्टर गुणे क्यू, और फिर यहाँ क्या लिखोगे? जो नीचे वाला dy, ये ऐसे। अब इस पर सारी वैल्यू रखो। यहाँ पास आई फैक्टर का मान क्या दिया है उसको रख लो। आई फैक्टर का मान क्या है उसको रखो, 1/y है और यहाँ x, और यहाँ हमारा 1/y है। q का मान क्या दिया हुआ? देखिए दिया हुआ, तो यहाँ पास q का मान 2y, यहाँ dy। देखो y और y कट गया, तो यहाँ x/y बराबर यहाँ 2 बाहर dy। अब इसका समाकलन कराएंगे तो क्या होगा? x/y बराबर 2, यहाँ y प्लस c, ठीक है, y प्लस c। अब 2 से भाग करा दोगे, सॉरी y से तिर्यक या गुणा करा दोगे तिर्यक, तब क्या होगा? देखिए x बराबर 2y² और cy, बस यही हमारा आंसर था। हमारा कंप्लीट हो गया व्यापक समीकरण, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर क्या है? उदाहरण नंबर 22। अवकल समीकरण dy अपान dx प्लस y काट x बराबर 2x प्लस x² काट x, यहाँ x बराबर 0 नहीं होना चाहिए। विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। दिया हुआ जो है अवकल समीकरण उसमें y का मान 0, x का मान π/2। सबसे पहले आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं किस प्रकार बना हुआ है, किस रूल का प्रयोग कर रहा है। देखो ये ऐसे बना हुआ d अपान dx, ये काट x बराबर 2x प्लस x² काट x, इस तरह। तो अब आपके दिमाग पर चल जाना चाहिए कि भैया ये तो हमारा रैखिक रूल है। क्या है? रैखिक अवकल समीकरण का रूल है। तो अब वहां पास ये दिमाग को
यूज कराना है कि अब सीधा हमको नंबर 1 पर जाना है। नंबर 1 पर क्या है, हमका p का मान का दिया हुआ है, ये देखो y के गुणांक जितना होता है वो p का मान होता है। तो हमारे पास cot x और q हमारे पास क्या हुआ, देखो ये q के स्थान पर पूरा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ 2x स्क्वायर cot x ये टोटल का मान है, ठीक है ना, q के स्थान पर। तो इतनी दूर तक किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलें आगे, चलिए देखो सारे। अब यहाँ पास आई फैक्टर निकाल लेंगे, e के पावर p और यहाँ dx। तो हमारे पास p का मान क्या दिया हुआ है, cot, ठीक, cot यहाँ dx। अब cot किस में चेंज होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है, log मॉडुलस के अंदर साइन, यही तो होता है। तो हमने बताया था कि अगर e के पावर में log हो तो उसका बेस ही उत्तर आ जाता है, यहाँ साइन, ठीक, साइन ही आपका आ गया, ठीक है ना। तो हमको मालूम हो गया। अब हमको दूसरा रूल देखो, पहला रूल तो हमारा ये दूसरा ही रूल रहता है, ये पहला रूल तो हमारा पहले से बना था। अब तीसरा रूल का उपयोग करना है। तो देखो तीसरा में क्या होता है, फंक्शन बनाना है तो y वाले को लेना है, यहाँ y गुणे आई फैक्टर बराबर समाकलन का चिन्ह आई फैक्टर गुणे q, ऐसे लिख लेना है, ठीक। यहाँ पास dx, कौन सा, ये। अब यहाँ रखिए आई हमको क्या दिया है, साइन y, यहाँ हम रखेंगे क्या, साइन, और हमारा q जो दिया हो उसको लिख लो 2x प्लस एक्स स्क्वायर cot x, इस तरह यहाँ dx। अब ये चीज को ध्यान देना है, अब यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। चलें आगे, चलिए देखो बहुत आसान है। देखिए यहाँ साइन, ऐसे इससे गुणा कराओ तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे बंद कर लेना 2x इंटू साइन एक्स। अब कभी कभी बच्चे थीटा से गुणा एक्स स्क्वायर कर देते, नहीं ऐसा नहीं, ये थीटा अलग है, ये अलग है। और यहाँ प्लस आपका क्या लिखा हुआ, देखिए प्लस एक्स स्क्वायर cot x लिखा हुआ है। तो यहाँ पास एक्स स्क्वायर, यहाँ हमारा साइन गुणा हुआ। अब काट को हम तोड़ देंगे किसमें, इसके फार्मूले में, ये, ठीक। अब ये कोष्टक यहाँ dx। अब देखिए हमको क्या चीज दिया है, ये कट गया, ये कट गया, ठीक। अब हमको मालूम क्या है उसको उतारिए, साइन एक्स, यहाँ पास अलग अलग पार्टों में कर लिए, 2 पार्ट में हो गया। यहाँ 2x साइन एक्स dx, यहाँ एक्स स्क्वायर, समाकलन का सिंबल लगा दो, cos एक्स यहाँ dx, 2 पार्ट में हो गया। और दोनों पार्ट अब थोड़ा सा लेंथ हो गया, इसकी लेंथ बढ़ गई, ठीक ना, इसकी भी और इसकी भी। खंडसा के रूल पर ये प्रयोग होंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ तो हम यहाँ साइन एक्स वाई, तो पहले पार्ट को लिख रहे हैं, 2 अचर है तो कोई बात नहीं। तो अब इसको रूल क्या है, आईलेट में आपने क्या पढ़ा, देखिए ये आईलेट। अब न तो इनवर्स है न लॉग है, एलजेब्रा पहले ट्रिग्नोमेट्री बाद में, एलजेब्रा पहले ट्रिग्नोमेट्री बाद में। तो एलजेब्रा कौन है, एक्स है, ट्रिग्नोमेट्री ये, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया या ये सेकेंड हो गया। ये बात को पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक। यहाँ साइन
एक्स ये डी एक्स माइनस ऐसे डी अपान डी एक्स, यहाँ 2x, यहाँ आपका साइन एक्स, यहाँ डी एक्स, ये आपका एक पार्ट आपका यहाँ इतना हो गया। क्लियर है? यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पास थोड़ा से हमको क्या है कि ये चीज दिक्कत में डालना स्टार्ट कर दिया। ये यहाँ थोड़ा से क्या है, ये चीज को थोड़ा बदलाव कर लेना। यहाँ हमने रूल के अनुसार ही उल्टा ही बोल लिए। देखिए क्या है भैया, आई लेट, तो पहले ट्रिग्नोमेट्री देखो लिखा हुआ, तो पहले किसको हम, ये हमारा फर्स्ट हो जाएगा और ये हमारा सेकेंड हो जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा से गलती बता दी इसके लिए सॉरी। अब देखिए यहाँ पास लिखेंगे साइन एक्स ये वाई, और यहाँ हमारा साइन बाहर कर लेंगे, ये हमारा 2 भी बाहर रहेगा। ठीक, यहाँ एक्स यहाँ डी एक्स, इसको आसानी से कर लेते हैं ना। देखिए ये डी अपान डी एक्स, यह हमारा साइन, अभी बताएं किस लिए इसको हम ऐसे किए। ठीक है ना, साइन एक्स, यहाँ पास हमारा क्या हो गया, देखो ये एक्स स्क्वायर, ये आपको डी एक्स, और ये वाला को हम पार्ट को अभी लिखा रहने देंगे। ठीक, अब देखो इसको ब्रेक कराते हैं, क्या मिलता है ये चीज में ध्यान दीजिए। यहाँ 2 साइन एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस, अब यहाँ जब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कास, अब इसको करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ डी एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर, ये कास डी एक्स पहले से लिखा था, 2 को बाहर कर लो। ठीक है, 2 को हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। यहाँ इतना तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, अब देखिए ये जो 2 था ये सब के लिए है, ये जो 2 है ये सब के लिए है, यहाँ से पूरे पार्ट में गुणा करने के लिए, सॉरी यहाँ नहीं है, ये इतना एक पार्ट आपका है, ये तो अलग है ना। अब 2 से गुणा करा दीजिए सब में, 2 से गुणा करा देंगे तो 2 साइन एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ 2 से हो जाएगा तो 2 कास एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ डी एक्स, एक पार्ट में ये, अब हमारा ये पार्ट अलग है, समकलन एक्स स्क्वायर कास एक्स यहाँ डी एक्स। ठीक, अब देखो ये वाला 2 ये वाला 2 ये कट गया तो हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस यहाँ एक्स स्क्वायर कास एक्स यहाँ डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर कास एक्स। अब देखो बच्चों, मैं इसलिए किया था ताकि देखो रूल के खिलाफ था, यहाँ पास रूल के खिलाफ क्या था कि आपका रूल कह रहा है कि अलजेब्रा पहले लो ट्रिग्नोमेट्री बाद में लो, तो भैया अगर हम अलजेब्रा पहले ले लेते, ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करते, तो हमारा ये चीज ना मिलता, ये चीज कहाँ मिलता, तो रूल के खिलाफ इसलिए चले गए कि हमको मिल रहा है,
जब ये मिल रहा है तो थोड़ा सा रूल के खिलाफ चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, इसलिए हमने रूल के खिलाफ दिया, आइलेट के खिलाफ चले गए थे। नहीं, अलजेब्रा के हिसाब से हमारा क्या था, पहले हमारा अलजेब्रा था और दूसरा था, इसलिए थोड़ा रूल को बदलना पड़ा, इसके लिए सॉरी। ठीक है ना, अगर रूल को न बदलते तो हमारा सवाल फिर ये हमको न मिलता तो हम काट ना पाते थे, फिर बहुत दिक्कत में आ जाते, तो इसलिए हमने इसको ऐसे कर दिए थे। ठीक है ना, यही चीज सोच समझ के सवाल को हल करिए। जितने आप सोच समझ के हल करेंगे, यहाँ देखिए आपका सी लिखा हुआ है, यहाँ जितना आप सोच समझ के सवाल को हल करेंगे उतने आपको लाभ मिलेगा। ठीक है ना, इस बात को ध्यान दीजिए। चलिए अब यहाँ हमारे का है प्लस सी, तो ये हमारा क्या मिल गया, समीकरण 1 मिल गया। अब हमारे पास क्या था, y का मान 0, x का मान π/2। अब इस पर रखा हो तो x जहां है वो y यहाँ है, वहां अगर हम रख देते हैं, देखो x के स्थान पर रखा तो ये हो गया, y के स्थान पर 0, x के स्थान पर π/2 का, और ये सब चीज बहुत ध्यान देना। देखो ये 0 हो जाएगा और ये π²/4 और sin 90 का मान 1 प्लस सी, तो सी बराबर क्या हो गया, -π²/4। ये चीज को ध्यान देना। ठीक, अब हम अपने समीकरण में रखा देंगे, इस समीकरण में यहाँ पास रखाएंगे तो हमारे पास साइन x² साइन x माइनस π²/4। तो इस प्रकार हमारा ये क्वेश्चन। अच्छा, अब फलन दिखाना, y साइन को हटाना है तो यहाँ गुणा करा दो, भाग करा दो सब में साइन से, तो देखो साइन से भाग करा दिए, कट गया, y बचा, यहाँ भाग कराओगे तो सिर्फ हमारा x बचेगा, और यहाँ भाग कराओगे तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, सबके नीचे देखो हमने किससे भाग कराया, साइन से, तो यहाँ पास कट गया तो ये माइनस, इसके नीचे साइन आ गया, यहाँ साइन x × 4, ये 4 आ गया। ठीक है ना, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर x² माइनस π²/4 साइन x, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, जो आपका उदाहरण नंबर 23 और लास्ट उदाहरण है, इसके बाद एक्सरसाइज आप पढ़ेंगे। तो देखो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, अब देखो थ्योरिकल दिया हुआ है, थ्योरी में लिखा हुआ है, देखो 23 बिंदु, ये 23 उदाहरण है, बिंदु 0 1 से होकर गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा का प्रवणता उस बिंदु के x निर्देशांक भुज तथा x निर्देशांक और बिंदु के y निर्देशांक के गुणनफल। तो यहाँ से इतनी बात को ध्यान दीजिए, यहाँ से ये आपका एक बात यहाँ तक हो गई है, यहाँ तक, और उसी के साथ दूसरी बात ये चीज दिया हुआ। ठीक, तो हमारे पास जो बिंदु दिया हुआ है, देखो x y पर स्पर्श रेखा का प्रवणता, तो प्रवणता क्या होता है, देखिए प्रवणता उसे कहते हैं जो आप एक बार अवकलन करते हो dy/dx, ये प्रवणता होता है। ठीक है ना, ये ध्यान देना है, ये क्या होता है, प्रवणता, ये बहुत जरूरी है आपको। तो प्रवणता आपने देख ली, अब ये चीज को ध्यान दीजिए, कह रहा है कि प्रवणता
उस बिंदु x निर्देशांक यानी आप प्रवणता यहाँ dy अपान dx बराबर प्रवणता लिखने के बाद कह रहा उस बिंदु के x का निर्देशांक यानी x का लिख लीजिए। अब उसके कह रहा है x निर्देशांक और y निर्देशांक के गुणनफल यानी का योग, ये देखिए गुणनफल और योग तब बराबर होता है, ठीक ना। तो इतना दिया हुआ है। अब ये हमारा फर्स्ट रूल देखो अब किसको बना सकता है, ये हम अगर इधर इसको ला लें तो हमारा ये रैखिक अवकल समीकरण के रूप में बन जाता है। ये देखिए ऐसे, ये इसको ला लिए और बराबर में इसको, ये देखिए यही तो आपने पढ़ा dy अपान dx प्लस पी वाई बराबर क्यू, हमारा यही रूल था। हम इसको थोड़ा से और सही ढंग से दिखा लें, यहाँ प्लस कर दें, यहाँ माइनस एक्स ये वाई, यहाँ एक्स। अब देखो p के स्थान पर ये q के स्थान पर, यानी ये p के स्थान पर ये q के, तो हमारे पास देखो ये अब रूल हमारा फर्स्ट बन गया। सेकंड की तरफ चलेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ई आई फैक्टर बराबर ई के पावर समाकलन ये p dx, यहाँ आई फैक्टर e के पावर यहाँ p क्या है माइनस एक्स, देखो तो यहाँ माइनस एक्स यहाँ dx, माइनस को बाहर कर दोगे तो e के पावर यहाँ x यहाँ dx, तब क्या हो जाएगा आपको e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। ये आपका हो गया। अब हमारा देखो ये हमारा सेकेंड रूल। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल में क्या कहता है, जो ये चीज दी है इसकी इक्वल फंक्शन बनाओ, आई फैक्टर गुणे वाई यहाँ समाकलन आई फैक्टर गुणे क्यू और यहाँ dx, यहाँ e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 वाई, यहाँ e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और इनटू q का मान क्या दिया है x, यहाँ dx। अब आप अपने दिमाग को यूज कराइए कि अब इसको हम कैसे हल करेंगे। e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक, यहाँ एक्स e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब यहाँ पास कौन सा रूल लगाएंगे, ठीक, तो हम यहाँ ऐसा ध्यान, ये चीज थोड़ा इसको रहने देते हैं, यहाँ बनाते हैं, यहाँ माइनस इतना लिखा था तो ये 2 बाहर चला जाएगा, ये माइनस 1/2 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x यहाँ dx ये dt, ठीक, 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमको सिर्फ माइनस dx और यहाँ dt, लेकिन हमारे पास क्या था यहाँ प्लस में है तो यहाँ x यहाँ dx यहाँ माइनस dt, ये चीज यही दिक्कत कर रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ थोड़ा से दिमाग को ये इतना मेट देते हैं, ठीक ना, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा मोड़ा चलता रहता है। देखिए यहाँ y e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ हमको माइनस को बाहर कर लेंगे, e के पावर क्या हो जाएगा t और यहाँ dt, ये चीज इतना होना चाहिए, ठीक है ना। इतनी चीजें आपको यहाँ पास क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसको
ब्रेक कराएंगे तो क्या होगा, ये चीज को ध्यान देना है। देखो हमारे पास इसको हम लिखा रहने देंगे, इस पर कोई फर्क नहीं है। और यहाँ माइनस इसको जब चेंज करेंगे तो e के पावर t प्लस सी और y e के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2 और यहाँ फिर आ जाएगा e के पावर क्या था t पर एक्स स्क्वायर, ये माइनस हमारा लिखा रहेगा, ये हमारा इतना है और प्लस सी। अब इस पर भाग किससे कराएंगे, भाग कराइए चाहे मान रखा दीजिए, मान ही रखा दीजिए। x का मान हमारे पास 0 है, y का मान 1। ये देखिए x का मान क्या दिया हुआ है, ये यहाँ x का मान हमारा और ये y का मान, ठीक। अब यहाँ हम रखेंगे x के स्थान पर जहाँ है वहां रखेंगे माइनस, देखो ये 0 का स्क्वायर बाई 2, यहाँ माइनस e के पावर, यहाँ माइनस ये 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब इसको 0 से 0 हो जाएगा तो e के पावर क्या हो जाएगा 0, माइनस से कोई मतलब होता नहीं है, ये e के पावर 0 प्लस सी तो 1 हो जाएगा, जिसकी घात 0 होती है उसका मान 1 हो जाता है, यहाँ भी 1, यहाँ माइनस है, ठीक ना, प्लस सी। अब हमारे पास y ये है, ऐसे हो जाएगा, ठीक। यहाँ पास इसका मान हमको ये चीज पता हो जाएगा इतनी दूर तो। अच्छा y का मान हमने नहीं रखा क्या, हाँ नहीं रखे, चलिए अब रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ अब रख देते हैं। देखिए यहाँ y 1 बराबर c, तो c का मान कितना आ गया, c का मान 2 आ गया, ठीक। c का मान क्या आ गया 2। अब समीकरण हमारे पास कहाँ बना हुआ, ये बना हुआ है, ये समीकरण इसी पर रखा दो, रखाएंगे हमारे पास समीकरण तो y e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यहाँ माइनस e एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2। अब e के पावर को हम कॉमन ले लेते, e की पावर माइनस से भाग करा देते हैं दोनों पक्षों, तो हमारे पास यहाँ y हो जाएगा, यहाँ e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपान यहाँ e के पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस 2, यहाँ हो जाएगा e के पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, भाग करो तो ये कट जाएगा, तो y बराबर माइनस 1 और यहाँ ऊपर चला जाएगा तो यहाँ 2 e के पावर माइनस जहाँ था वहां प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2। तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। थोड़ी मोड़ी चलती रहती है इधर उधर, अब देखो तो देखना ही पड़ेगा, ठीक ना, थोड़ा गलती हो ही जाती है, ठीक।